Assalamu alaikum, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Welcome to my channel Asla Student Views and welcome again. And we have discussed about कन्वेशन और ये पार्ट 2 है. कन्वेशन जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इन पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा. हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कैबिनेट और उसकी कॉन्फिडेंस के हवाले से. अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इसमें प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफिस कॉमन के साथ वास्ता होना चाहिए. यानी वास्ता यानी कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिलोंग टू हाउस ऑफ कॉमन. ठीक है, इज्तिमा के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफ कॉमन के साथ वास्ता होना चाहिए, यानी कनेक्ट होना चाहिए एवरी टाइम. अदालती इज्तिमा हाउस ऑफ कॉमन्स ज़रूरी है कि जो लोगों का घर है, यानी लोगों का हाउस ऑफ कॉमन क्या है, लोगों का वो घर है जहाँ पर जो है अपने वो मामलात ज़िंदगी और उनके रहन सहन के वजह से अगर कोई इतराज़ है ईजिली शेयर कर सकते हैं और फिर बाद अज़ां उसके मसवदा कानून बनाने के हवाले से मामलात को जनाब अल्लाह अपर हाउस भिजवाया जा सकता है. लेकिन ये अपर हाउस से पहले कॉमन लॉ में से चीज़ें लोगों का घर कॉमन लॉ कहते हैं. आम लोग जहाँ पर अपनी फरियाद लेकर जाएँ और उनके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की सूरत के लिए जो कानून मेकिंग की जाए, लॉ प्रोसेस हो या जो भी कन्वेशन हो, लोगों का इजलास हो, समथिंग लाइक दैट. अब नेक्स्ट में देखिए इलेक्शन ऑफ द स्पीकर. कौमी असम्बली का जो स्पीकर इलेक्शन है इस वाले से स्पीकर का इलेक्शन पार्टी की जगह पर होता है. यानी जो इलेक्शन होता है इसमें स्पीकर का इज़ अ पार्टी मेंबर. इलेक्शन के बाद और इसकी तकरीर पर वो गैर जानदार होता है. यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंपॉर्टेंस की क्या होती है, गैर जानदाना से मुराद मीन टू से कि किसी एक की तरफ नहीं, वो इसको जो है नेचुरल तौर पर बयान करता है. अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हाईएस्ट कोर्ट यानी आला अदलिया. आला अदलिया के हवाले से बात की तो इंग्लैंड में, ठीक है, ब्रिटिश में कह लें, इंग्लैंड में कह लें, यूके में कह लें, ये की चीज़ें. हाउस ऑफ लॉर्ड सबसे आला कोर्ट है. हाउस ऑफ लॉर्ड आपको पता है, फिर हाउस का नाम से पता चल गया होगा हाउस ऑफ लॉर्ड. हाउस ऑफ लॉर्ड इज द अपर कोर्ट ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन. जब हाउस ऑफ लॉर्ड आला अदालत में बैठता है, यानी जो हायर लेवल पर जो उनका अदालती और मामला होते हैं, तो सिविल की दरख्वास्त पर और मुजरमाना मुकदमात के सिलसिला में वहाँ सिर्फ 7 लॉर्ड्स होते हैं जो कि बाहैसियत इसमें सारी मामला बहस में हिस्सा लेते हैं. आप समझ लगी कि अपर हाउस में क्या है, 7 लॉर्ड है. ठीक है, मीन टू से जो लॉर्ड है, एक तो मेन हाई लॉर्ड हो गया ना, और उसके साथ कितने मेंबर हैं, 7. ठीक है, यानी एक फैसला देने वाला और 7 उस पर बहस मुआवजा करने वाले, तजिया करने वाले, आर्गूमेंट पेश करने वाले कितने मेंबर होंगे, 7, जो कि हकीकी पहलू की जान पहचान दिगर मामलों में डिस्कस करेंगे ताकि ईजीली इंसाफ के पैमाने को मंजिल आम पर लाया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा राइट ऑफ अपोजिशन ऑफ एक्सप्रेस इट व्यू. जो सियासत का हक है अपने नज़रियात का. ठीक है, इसमें कन्वेंशन के मुताबिक गवर्नमेंट की तकरीर करने से मुखालिफ पार्टी की जब एक मेंबर एक पार्टी हाउस में तकर्रर करता है तो दूसरा स्पीकर दूसरी मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखता है. अब बात समझ लगी है, जब कन्वेंशन हो, कन्वेंशन ऑफ गवर्नमेंट हो, तो जो भी इसकी अपोजिट पार्टी होती है, जब उनका एक मेंबर, जब वन ऑफ द मेंबर ऑफ दूसरी पार्टी जनाब मोहतरम हाउस में तकर्रर करता होता है, हाउस में स्पीच दे रहा होता है, तो देन सेकंड जो होता है स्पीकर, वो सेकंड पार्टी के हवाले से जनाब अला ताल्लुक़ रखता है. इट्स मीन ही इज़ राइट टू एक्सप्लेन टू अनदर पार्टी. ठीक है, जो भी उसके अपोजिट है. अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए द पार्लियामेंट मस्ट बी कॉल्ड वंस अ ईयर. अब कोई भी पार्टी है, कितनी है, 1 साल के लिए. अगर पार्लियामेंट को ज़रूरी समन करना चाहिए कि कम से कम 1 साल में कॉमन हाउस में जनाब मोहतरम क्या कहते हैं उसको, उनकी जनाब अला पेशगी हो सकती है, शिकस्त हो सकती है. प्राइम मिनिस्टर बादशाह के पास जा सकता है और इसको हाउस ऑफ कॉमन को मसाइल हल करने के लिए कह सकता है. मिनटू से अगर किसी शख्स को, ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंटन चाहता है कि तो कोई भी किसी चीज़ को, तो 1 ईयर उसके पास टर्नओवर है. ठीक है, वो कॉमन हाउस में जाए और तमाम तर डिटेल्स जो है वो मेंशन करे ताकि जो भी बात हो प्राइम मिनिस्टर बादशाह यानी बादशाह के पास जा सकता है उसको किसके ज़रिए, हाउस ऑफ कॉमन्स के जनाब अला जो मुकम्मल यूनिटी मुताबिक. ठीक है, तो इसमें उसको सपोर्ट चाहिए होगा किसका, हाउस ऑफ कॉमन का. ठीक है, किसको, पार्लियामेंट को. अब उस इजलास बुलाया जाए कितने, 1 ईयर तक. ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिएगा प्राइम मिनिस्टर में आस्क द किंग फॉर जो है डेसोलेशन. जब एक मिनिस्टर कॉमन हाउस में शिकस्त खा जाता है तो वजीर आला बादशाह के पास जा सकता है. जैसा कि मैंने लास्ट में बयान किया कि उसको कम से कम 1 साल में जो है सारे मामला जो है उसको दिए जाते हैं. अगर 1 साल तक वो सारे मामला करे, ये डेडलाइन नहीं है उसके, 1 ईयर. अगर शिकस्त होती है तो ही हैव राइट
टू गेन जो है इस चीज़ को फेसअप करने के लिए, और उसके लिए टाइम पीरियड क्या है 1 ईयर। तो सेम लाइक इसमें कहा गया है कि जो भी मामला होते हैं आला बादशाह के पास जाने के लिए इसको सिर्फ एक जो है ना वो सारे मामला क्लियर करने पड़ते हैं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, ताकि वो अपने मामला को हाउस ऑफ कॉमन से जनाब आला मनसूख करने का जनाब आला कह सके कि जी मेरी ये मामला है, मेरी ये स्पीच ऑफ राइट है, विडम है, या ये लॉ के हवाले से मेरी वहाँ अपर हाउस में बात हुई, बट हेयर हैव मैनी इश्यूज़, तो वो अपने इश्यूज़ को डिस्कस करे और 1 साल के अंदर अंदर वो दोबारा जो है बादशाह के सामने अपनी बात को पेश करने का हक हासिल कर सकता है। इट्स क्लियर, इट्स टोटली जेन्युइन। अब नेक्स्ट में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इलेक्शन के बाद बादशाह अक्सर पार्टी के लीडर को समन कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन कराने की खुली इजाजत होती है। यहां पर किसको जो है वो परमिशन है, जो इलेक्शन की, प्राइम मिनिस्टर्स को। अब यहां पर जनरल इलेक्शन के बाद कौन कह सकता है अक्सरियत पार्टी के लिए लीडर, बादशाह सलामत। अब वो क्या कर सकता है, उसको समन एंड अबाउट का मेकिंग प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट, अगेन जो भी इलेक्शन सिस्टम है उसको कंटिन्यू करना या समथिंग लेटर ही जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, वज़रा की आपस में मुशतरका जिम्मेदारी। अब यहां पर देखें, वज़रा की आपस में इत्तफाक राय होती है। ठीक है, एक वजीर को अगर शिकस्त हो जाती है तो मिनिस्टर जरूरी इस्तीफा दे देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए कि ये पे वाज़ेह तौर पर साबित हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर बिलोंग टू हाउस ऑफ कॉमन में क्या मामला था। इज्तिमा के मुताबिक वजीर खजाना का हाउस ऑफ कॉमन के साथ जरूरी तल्लुक होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रिलेशन किससे हो, जो है कॉमन हाउस है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन कह रहे हैं, कॉमन हाउस कह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट्स अबाउट सेम कोड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। यहां पर जो अदालतें हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए हैं, वहां आम लोगों के लिए भी जनाब मोहतरम सरमाई के वाले मामला हैं। नेक्स्ट में देखिए, री इलेक्शन ऑफ स्पीकर का दोबारा इलेक्शन करना। स्पीकर का दोबारा मुंतखब होना इम्पोर्टेंट होता है इसमें, जब वो चाहे, या कहा गया कि एक दफ़ा बने वाला स्पीकर हमेशा स्पीकर रह सकता है। तो यहां पर देखें, अगर कोई स्पीकर बनता है तो वो स्पीकर रह भी सकता है, अगर चाहे तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, दोबारा मुंतखब किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, रिलेशन विद डोमिनेंस। अब यहां पर देखें कि जो भी डोमिनेंस है इसमें इक़्तिदार सल्तनत के साथ ताल्लुक, मुल्क का ताल्लुक हुकूमतों के साथ मुश्तरका सलाह मशवरे से तय पाया गया। ठीक है, किसमें, यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी जो भी मामला हैं वो सिमिलरिटी पर आते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी जो भी इसमें कन्वेशन में मामला हों। नेक्स्ट में देखें, मनी बिल ऑर्गेनाइज इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। यूके के मुश्तरका तौर पर मनी बिल को हाउस आम कॉमन में जनाब जो भी तकशील दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, डोमिनेशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन का इक़्तिदार सल्तनत, अगर राय का फर्क हो तो हाउस ऑफ कॉमन की राय को तरजीह दी जाएगी और हाउस ऑफ लॉर्ड की राय पर जनाब मोहतरम इस पर गौर मद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सेक्शन बिहाइंड कन्वेशन, इज्तिमा के बाद मंजूरी। मजल मंजूरी मुख्तलिफ किस्म की होती है, इज्तिमा के बाद कानून दानों के नजरिए हैं। पॉइंट नंबर 1, फेयर ऑफ रिपीजन, यानी बगावत के इल्ज़ाम का डर। कुछ मुसन्निफ कहते हैं कि कन्वेशन के बाद सही मंजूरी बगावत के इल्ज़ाम का डर होता है, लेकिन कन्वेशन का बाद या काफ़ी मंजूरी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। प्रोफेसर डेजी के मुताबिक इज्तिमा मुनक़िद की जाते हैं, क्योंकि कहा जी इज्तिमा जो है वो एक कॉल दी जाती है, क्योंकि उनका हाजिर ना होना जल्द या देर के बाद अदालतों में मुजरमाना जो मामला है उस मुजरम को ताकत और उनको इस इज्तिमा का काम मानने पर मजबूर कर सकती है। ठीक है, तो क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि जब भी इज्तिमा की बात की तो लाजमी इसको जो है मुनक़िद किया जाए, अदरवाइज जो भी मामला है इसको मुजरम बना सकता है और जो भी मामला है इसको सामने आ सकता है, मुजरमाना फॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट में देखें, पब्लिक ओपिनियन, अवामी ख्वाहिशात, जो भी अवामी ख्वाहिशात है, समथिंग लाइक दैट। ओ के मुताबिक, ओ एक जनाब जुरिस्ट है, इसके मुताबिक इज्तिमा के पीछे अवामी ख्वाहिशात की ताबेदारी की जाती है। इज्तिमा की राय की ताबेदारी की जाना, और क्योंकि ये अवामी राय को रद्द नहीं किया जाता। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कन्वेशन में क्या है, ये जो पब्लिक सपोर्टेबल थीरी है, ठीक है, जो भी पब्लिक सपोर्टेबल थीरी का नाम क्या है, इज्तिमा है, जो कि जनाब ख्वाहिशात यानी जो भी गवर्नमेंट की जनाब नीडी ज़रूरत के हवाले से होता है, जो उनकी विशिंग होती है, इसके हवाले से सारे मामलों की ताबेदारी के हवाले से उसका नाम जनाब। जाहिर है कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी पर जनाब रियासत पर अपनी गवर्नमेंट चल रही है, उसकी सारे मामला कर रहे हैं, तो रियासत में रहने वालों के हवाले से जो आवाज़ होनी है, जो भी बात होनी है, तो उन्होंने अपने पेश नज़र रखनी है। तो वो किसके ज़रिए रखेंगे,
इसी तरह कन्वेशन होगा। सब नेक्स्ट में देखिएगा कोड ऑफ ऑनर। इसमें लोवेल के मुताबिक ये भी एक जुरिस्ट है। इज्तिमा की राय की ताबेदारी की जाती है, ठीक है, इज्तिमा राय की ताबेदारी की जाती है और इसके तमाम ऑर्डर्स को तस्लीम किया जाता है और इन पर अमल पैरा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे प्रैक्टिकल किया जाए, क्योंकि वो ज़ाब्ता अखलाक जो भी रूल रेगुलेटरी है, जो भी सपोर्टेबल चीज़ें हैं रियासत और उनके लोगों के लिए जनाब अला बाइस से इज़्ज़त है और एहतराम की निगाह से देखा जाता है किसको, कन्वेशन को। कि कन्वेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल हैव मैनी इश्यूज और ये इश्यूज कहाँ क्लियर होंगे, हाउस ऑफ कॉमन के जरिए कन्वेशन बनेगा, कन्वेशन होगा, एक्सपोर्टेबल होगा, सारी चीज़ों को तस्दीक किया जाएगा और इस पर क्या होगा, रिलीफ दिया जाएगा किसको, जो है अवाम को, ठीक है, पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। तो इसमें इसलिए कहते हैं कि ये जो है ताबेदारी यानी कि उसी के हुक्म बजा लाएगी हवाले से। नेक्स्ट में देखें पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ज़बरदस्त है जिसमें बताऊंगा मैं हासिल बहस में यही होगा कि जनाब जो कन्वेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक्स, क्योंकि कन्वेशन के ज़रिए जो हालात है इन पर जो है वो क्लियरनेस और अवाम को सपोर्टेबल थीरीज को जनाब लॉर्ड्स के सामने रखा जाता है और इस पर पहले कॉमन लॉ के लोग अपने सारे मामलों को जांच पड़ताल, JIT की रिपोर्ट, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड और फिर बादशाह सलामत की रजा और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू जो कि रियासत में रहने के वाले लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनकी ख्वाहिशात जो हैं, इनकी जो विशिंग है जो कि लिविंग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जनाब आला जो काबू करने के लिए, रियासत में अमन मान के लिए उनकी नीडीज जो है वो ज़रूरियात जो है पूरा करने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल के हवाले से बड़ा मसला चल रहा है, तो अब इस ख्वाहिश को पूरा करना है। अवाम ने बाइक चलानी है, कार चलानी है, तो पेट्रोल चाहिए। अब जो मामला चल रहे हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, तो गवर्नमेंट जो रेट इंक्रीज किया तो थाउजेंड ऑफ पीपल्स ने एतराज उठाया कि ये क्यों, तो ये नीडी भी है, अब इसकी नीड को पूरा भी करना है और विश क्या है कि ये महंगा ना हो। अब इसको कैसे सब्सिडी देनी है, ये कन्वेशन बनेगा। कन्वेशन में जनाब सारे मामला लोअर हाउस के सामने रखे जाएंगे यूके में, फिर लोअर हाउस को तस्दीक करेंगे, JIT बैठेगी, अपर हाउस में जाएगा, अपर हाउस में डिस्कस करेंगे, जिसमें हाउस में लॉर्ड में एक मेन जनरल बैठेगा और 7 लोग उस पर तबलीग पे करेंगे, सॉरी बहस मुआवजा करेंगे, गवर्नमेंट पेश करेंगे और उस पर वो जनाब हाउस ऑफ लॉर्ड देखेगा। फिर अगर देखता है किसी कैबिनेट का कोई इशू है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड के फैसले से शिकस्त खोरी हुई है, वो उस पर नहीं राजी, तो 1 ईयर का टाइम उसके पास, 1 साल के अंदर वो सारे मामला को लोमन को जो है कॉमन हाउस उसको जाकर रिपोर्टेड करे और दोबारा अगेंस्ट इसकी रिव्यू के हवाले से मामला को सारे इंजाम दे सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक टोटल प्रॉपर प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह अज़ वजल मज़ीद डिटेल भी शेयर की जाएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब बेल बस लाजम कीजिएगा। अब रोज़ा है, इससे ज़्यादा तो डिटेल में अभी नहीं दे पाऊँगा, पर इंशाल्लाह जो है अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक भी शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।